क्या आपने कभी गौर किया है कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली लोग अक्सर कम बोलते हैं? कभी आपने सोचा है कि क्यों राजा, संत और बड़े नेता अक्सर मौन को अपनाते हैं? क्योंकि कम बोलना सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक शक्ति है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पावर ऑफ साइलेंस की जो आपकी पर्सनालिटी, आपके रिश्तों और आपकी सफलता को एक नई दिशा दे सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। पार्ट 1, साइलेंस का महत्व क्यों? हम सब रोजाना बहुत बातें करते हैं, कभी जरूरत से ज्यादा, कभी बिना सोचे, कभी सिर्फ माहौल बनाने के लिए। लेकिन चाणक्य कहते हैं, व्यक्ति का सम्मान उसके बोलने से नहीं बल्कि उसके चुप्पी से बढ़ता है। साइलेंस हमें सुनना सिखाता है, साइलेंस हमें सोचने का समय देता है, साइलेंस हमें हमारी इनर स्ट्रेंथ से जोड़ता है। अगर आप कम बोलने की आदत डाल लेते हैं तो आपकी बातें कम लेकिन प्रभावशाली होंगे। लोग आपकी हर बात को ध्यान से सुनेंगे क्योंकि वे जानते होंगे कि आप हर समय नहीं बोलते बल्कि तभी बोलते हैं जब जरूरी होता है। पार्ट 2, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइकोलॉजी ऑफ साइलेंस। मनोविज्ञान कहता है कि जब हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हमें हल्के में लेने लगते हैं, लेकिन जब हम अपनी बातें सीमित करते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। लोग हमें ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं, हमारी प्रेजेंस खुद एक असर डालती है। साइलेंस कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा संकेत है। एक शांत व्यक्ति कमरे में बैठा हो तो उसका ऑरा ही सबको प्रभावित करता है। पार्ट 3, चाणक्य की सीख। चाणक्य कहते थे, मौन रहना सबसे बड़ा हथियार है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर समय अपनी बातें उजागर नहीं करता। वो कहते थे कि जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला आपके विचारों का अनुमान लगाने लगता है और ये अनुमान ही आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ा देता है। चाणक्य की नीतियां बताती हैं कि कम बोलने वाला इंसान कम दुश्मन बनाता है। कम बोलने वाला व्यक्ति अपनी ऊर्जा बचाता है। मौन रखने से आपके रहस्य सुरक्षित रहते हैं। पार्ट 4, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, स्पिरिचुअल डायमेंशन। मौन सिर्फ सामाजिक या मनोवैज्ञानिक शक्ति नहीं, ये एक आध्यात्मिक साधना भी है। संत कबीर ने कहा, मौन में ही ज्ञान है। जो मौन को साध लेता है वही संसार को साध लेता है। भगवान बुद्ध ने भी मौन को साधना का सबसे बड़ा माध्यम माना। उनकी उपस्थिति ही इतनी शांत और शक्तिशाली थी कि बिना बोले ही लोग उनके पास बैठकर शांति का अनुभव करते थे। परमहंस योगानंद कहते हैं, साइलेंस इज द ऑल्टर ऑफ गॉड, यानी मौन वो स्थान है जहां हम भगवान से जुड़ सकते हैं। जब आप मौन में बैठते हैं तो आप अपनी आत्मा की आवाज सुनते हैं और यही आपकी जिंदगी को स्पष्ट दिशा देती है। पार्ट 5, रिश्तों में साइलेंस का महत्व। जब हम गुस्से में होते हैं और तुरंत बोल देते हैं तो रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन अगर हम चुप रहना सीख लें तो कई समस्याएं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। साइलेंस आर्ग्यूमेंट को लड़ाई में बदलने से रोकता है। कभी कभी साइलेंस इज द बेस्ट आंसर। हर बहस में बोलने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी चुप रह जाना ही सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है। पार्ट 6, कम बोलने से मिलने वाले लाभ। रिस्पेक्ट बढ़ता है, लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। एनर्जी बचती है, हर समय बोलने से ऊर्जा व्यर्थ जाती है। विजडम विकसित होती है, आप सुनते हैं, सीखते हैं और सोचते हैं। कंट्रोल मिलता है अपने इमोशंस और वर्ड्स पर, और आप मजबूत होता है। आपकी पर्सनालिटी नेचुरल रूप से इंपैक्टफुल बनती है। पार्ट 7, साइलेंस और सक्सेस। कई महान लीडर्स जैसे महात्मा गांधी, एब्राहम लिंकन और स्टीव जॉब्स अपने काम और थॉटफुल नेचर के लिए जाने जाते थे। वे अनावश्यक बातों में समय नहीं गंवाते थे। साइलेंस गिव्स क्लैरिटी, और जब क्लैरिटी होती है तो सक्सेस अपने आप अट्रैक्ट होती है। पार्ट 8, कम बोलने की आदत कैसे डालें, प्रैक्टिकल टिप्स। पॉज लेना सीखें। बोलने से पहले 2 सेकंड रुकें और सोचें। लिसन मोर, कोशिश करें कि आप 70% सुने और सिर्फ 30% बोले। अननेसेसरी बातें अवॉइड करें। गॉसिप, आर्ग्यूमेंट्स और बेकार की डिस्कशन से दूर रहें। मेडिटेशन करें, रोजाना 10 से 15 मिनट साइलेंस में बैठें। मिनिमल वर्ड्स का अभ्यास करें, कोशिश करें कि आपकी बातें शॉर्ट और क्लियर हों। पार्ट 9, साइलेंस का अभ्यास। सुबह उठकर 10 मिनट बिना कुछ बोले बस मौन में बैठें। किसी भी बातचीत में जरूरी बात ही कहें। पूरे दिन में 1 घंटा ऐसा निकालें जब आप सिर्फ चुपचाप अपने साथ हों।
धीरे धीरे ये आदत आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगी। प्लॉट 10 कहानी। एक बार एक राजा अपने दरबार में मंत्रियों को बोलने का मौका देता है। हर मंत्री अपनी अपनी बातें बताता है, लेकिन एक मंत्री चुप रहता है। राजा पूछता है, तुम क्यों चुप हो? वो मंत्री जवाब देता है, महाराज, जब जरूरी होगा तभी बोलूंगा, हर बात कहना जरूरी नहीं। कुछ समय बाद वही मंत्री अपनी एक सटीक सलाह से पूरे राज्य को संकट से बचा लेता है। राजा समझ जाता है कि जो कम बोलता है वही सही समय पर सबसे सही बात करता है। दोस्तों, याद रखिए, ज्यादा बोलना अक्सर नुकसान पहुंचाता है। कम बोलना आपको प्रभावशाली और सम्मानित बनाता है। साइलेंस एक आदत नहीं बल्कि लाइफ स्किल है। तो आज से ही अभ्यास शुरू करें, कम बोलने की आदत डालें और देखिए कैसे आपकी पर्सनालिटी और लाइफ बदल जाती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आप अपने जीवन में साइलेंस को कैसे अपनाते हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मौन की शक्ति आपके जीवन को रोशन करे।